गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ शाहिद लेके एक और प्रोग्राम। और आज हम फिर बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में। और आज हम जिस इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पीकिंग एबिलिटी या आपकी लैंग्वेज एबिलिटी। लेकिन शुरू करने से पहले फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट और शेयर लगातार करते रहें। तो आज हम फिर एक नई सेटिंग में हैं। मेरे पीछे आप झेलम देख सकते हैं और कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ भी। तो लैंग्वेज एबिलिटी, हमने जैसे भी पिछली कुछ एपिसोड्स में बहुत सारी एबिलिटीज़ के बारे में जाना। तो लैंग्वेज एबिलिटी क्या है और ये कैसे काम करती है और इसके ज़्यादा होने से और कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो लैंग्वेज एबिलिटी अपने आप में 3 एबिलिटीज़ का एक हिस्सा है, जिसमें वर्बल आती है, नॉन वर्बल और रिटन आती है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन भी अलग होते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में। तो पहले हम बात करेंगे अगर ये एबिलिटी ज़्यादा हुई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर ये एबिलिटी कम होती है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपकी लैंग्वेज एबिलिटी हाई है तो आप एक नोटिस करेंगे कि जो आपका बच्चा है वो ज़्यादा बातें कर रहा है, वो लैंग्वेजेस जल्दी सीख पा रहा है। आप जानते हैं हमारे देश में, हमारी इवन स्टेट में मल्टीलिंगुअल कल्चर है। यहाँ हर एक बच्चा कम से कम मिनिमम 2 से 3 लैंग्वेजेस तो जानता ही जानता है। एक उसकी अपनी मदर टंग हो जाती है, एक स्टेट लैंग्वेज है, एक कंट्री की लैंग्वेज है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है। तो आपने जो बच्चे लैंग्वेज एबिलिटी में बहुत अच्छे होते हैं वो ज़ाहिर तौर पे सभी लैंग्वेजेस को बहुत जल्दी जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे इनमें अच्छे नहीं होते हैं वो उनको कैप्चर करने में मुश्किल होता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये तीनों एबिलिटीज़ हैं, वर्बल है, नॉन वर्बल है और साथ में आपका रिटन एबिलिटी है। तो हमें इसकी रेशो भी देखनी पड़ेगी इसमें कि इसका क्या वर्बल हाई है कि रिटन हाई है या नॉन वर्बल है। तो अगर जो एबिलिटी हाई होगी उसमें वो ज़्यादा अच्छा करेगा। तो लैंग्वेज जाने का तो वर्बली वो ज़्यादा अच्छा बोल पाता है या रिटन। तो कई बच्चे होते हैं जो वर्बली बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि दे आर गुड ओरेटर्स, बट मे बी दे आर नॉट गुड इन एक्सप्रेसिंग थ्रू राइटिंग। उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, क्लास में बिल्कुल बोलते नहीं हैं लेकिन लिखते बहुत अच्छे हैं। तो टीचर्स को ख़ासतौर पे और पेरेंट्स को भी मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी जानिए। हो सकता है आपका बच्चा वर्बली बहुत अच्छा कर रहा हो और रिटन बहुत अच्छा ना कर रहा हो सकता है रिटन बहुत अच्छा कर रहा हो, वर्बली अच्छा ना कर रहा हो। तो आपको ये समझना है कि उसकी कौन सी कैपेबिलिटी हाई है और इसी कैपेबिलिटी को समझते हुए उसके साथ हैंडल करना है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती करना है, भाई आप बोलते अच्छे हो लिखते क्यों नहीं हो, या लिखते अच्छे हो बोलते क्यों नहीं हो, क्योंकि वो दोनों एक अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। और हम अगले वीडियोस में जानेंगे। और हमारे कुछ दर्शकों ने और श्रोताओं ने इस चीज़ की डिमांड भी की थी कि मैं उनको बताऊं कि किस तरह से ये सारी इंटेलिजेंसेस काम करते हैं। तो हम ज़रूर बताएंगे। हम पहले सिर्फ इन इंटेलिजेंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें रेमेडीज़ भी देंगे कि हर इंटेलिजेंस जो कम है ज़्यादा है उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो लैंग्वेज एबिलिटी हाई होने से आप बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। फिर अगर इस लैंग्वेज एबिलिटी के साथ 1-2 कैपेबिलिटीज़ और हाई हों तो क्रिएटिव राइटिंग में ऐसे बच्चे बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं। वो पोइट बन सकते हैं, राइटर्स बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फील्ड जहाँ पर आपको क्रिएटिव राइटिंग की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ ये बच्चे जो हैं डिस्कशन मेथड बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। यानी कि अगर इनको पढ़ाना है तो ये बहुत इनको बुलवाना है। अब ये आप फिजूल की बातें भी बोल सकते हैं और अच्छी बातें भी बोल सकते हैं। तो कई बच्चे आपने देखा है कि जो बहुत बोलते रहते हैं, आप बोलते हैं बहुत बोल रहे हो, तो आप इनको बोलते बोलते ही पढ़ाई करवा सकते हैं। तो उनका बोलना जो है उनका नेगेटिव अगर आपको लगता है तो उसको आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो उनकी बातें अगर वो बहुत करते हैं तो उनके साथ साथ आप उनके साथ बैठ के नॉलेजेबल बातें भी कर सकते हैं। हाँ, तो अगर ये बच्चे जैसे हैं जो लैंग्वेज एबिलिटी में अच्छे हैं, ये सभी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, इसमें अच्छा करेंगे। और अगर अच्छे नहीं हुए तो इसमें बहुत मुश्किल भी आ सकती है। अब बात होती है कि अगर ये एबिलिटी कम हुई तो क्या होगा। तो आपने आम तौर पे देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं बोलना बहुत लेट शुरू करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है उनकी ये एबिलिटी जो है वो ऑन द लोअर साइड हो। उनके जो ब्रेन में इस हिस्से में जो सेल हैं वो कम गए हैं और वो जल्दी बोलना नहीं सीख पाते। और ऐसे बच्चे बहुत ही कम बोल पाते हैं और इनको लैंग्वेजेस में आमतौर पे बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो इनके लिए बहुत थोड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं भाई क्या बात है, ये तो लैंग्वेज ही है, हम रोज़ ही बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं सीख पाते हो। तो
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उनकी एबिलिटी से थोड़ा सा बाहर होता है। आपको ये समझना है, जैसे मैंने पिछली इंटेलिजेंसेस में भी कहा, इसमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि उसकी एक एबिलिटी कमज़ोर है, तो आपको उसके साथ पेशेंस के साथ काम करना है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फोर्स करें। ऐसे केस में आप हमेशा एक एक लैंग्वेज करके सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3 लैंग्वेज एक साथ दे दी। अब ऐसे बच्चे को अगर आप इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, उर्दू भी सिखा रहे हैं, अरेबिक भी सिखा रहे हैं, हिंदी भी सिखा रहे हैं, सब लैंग्वेज अगर एक ही साथ उसके ऊपर सर के ऊपर डाल दी तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप बहुत थोड़ा एक अपनी स्पीड कम करके चल सकते हैं। स्कूल्स में भी ये चीज़ें बहुत मैंने नोटिस की हैं कि वो सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने में उसके पीछे भागते रहते हैं। वो ये कोशिश नहीं करते कि हम बच्चे को सही तरह से वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, हर क्लास में 20% बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा कि हमारा जो टोटल एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ 15-20% लोगों के लिए सूटेबल है। बाकी 80% लोग उसमें सूट नहीं कर पाते हैं। कोई कहीं मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, कहीं लैंग्वेज में, कहीं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा जो दिमाग किस तरह से काम करता है। सो दे आर नॉट टेकिंग साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट इन कंसिडरेशन विच दे शुड हैव बीन टेकिंग। आई डोंट नो, बीएड के कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट वर्किंग इन टर्म्स कि वो पेरेंट्स के साथ नहीं बात करते हैं, बच्चों के साथ नहीं बात करते हैं और बस फोर्स करते हैं। देखिए जी, वो बच्चा अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, सब कर रहे हैं। पेरेंट भी आके अगर शिकायत करता है, बोलती है जी देखिए मेरी बाकी क्लास के बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहा, तो इसमें इसकी गलती होगी। मैं टीचर्स और पेरेंट्स दोनों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन गलती बच्चों की नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की है और सिर्फ टीचर्स की है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जो पूरा जो काम करने में वो चूक रहे हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं कि बच्चे को कैसे समझना है। और लैंग्वेज एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारा जो सब्जेक्ट इसी में पढ़ने हैं। अगर आपकी लैंग्वेज कमज़ोर हो गई तो जाहिर सी बात है, आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज़, मैथ्स, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इफ़ योर लैंग्वेज इज़ वीक, ऑटोमेटिकली योर ऑल सब्जेक्ट्स विल बी वीक। सो अगर हम इस एबिलिटी के जो बच्चे वीक हैं उनको अगर हम 1 by 1 लैंग्वेज सिखाएं, और ये जो हमारा मल्टीलिंगुअल जो है कि ये लैंग्वेज भी सिखा दो, वो भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज का काम जो है कम्युनिकेशन के अलावा है। तो जो लैंग्वेज जिसमें हम जैसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, तो हम क्यों इतनी सारी लैंग्वेजेस को ज़बरदस्ती और सारा का सारा सिखाना है। ठीक है, एक फंक्शनल तौर पे आप एक लैंग्वेज पहले सिखाइए, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज पे जाइए, फिर तीसरी लैंग्वेज पे जाइए। तो अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चे हैं जिनका जो नॉन वर्बल लैंग्वेज एरिया बहुत हाई होता है। ये बच्चे वो होते हैं जो शायद एक्सप्रेस ना कर पाए रिटन तौर पे और रीडिंग के तौर पे या वर्बल तौर पे। ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं नॉन वर्बली किस तरह से करते हैं, ये आपको एक्शन शो करेंगे। तो बहुत बच्चे होते हैं जो इशारों में बात करते हैं, यानी कि वो अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और वो अपने इशारों में बात करते हैं। तो एज ए पेरेंट आपको बहुत जल्दी, और टीचर उनके इशारे समझना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उनको नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट था लैंग्वेज एबिलिटी का। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड्स में अब हम इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हाई या लो होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा हम रेमेडीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही। होपफुली आपको ये एक नई सेटिंग और पसंद आई होगी, जो आज हमने झेलम नदी के आसपास आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम आपको एक कश्मीर का नज़ारा भी दिखाते जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम झेलम नदी के जो है बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिक ज़ीरो ब्रिज पे खड़े हैं, और इस ज़ीरो ब्रिज को दोबारा भी बनाया गया है, और अब ये पूरा वुडन फॉर्म में बना है और बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर कश्मीर में हैं तो यहाँ तो आते ही होंगे, और अगर आप कश्मीर में नहीं हैं तो प्लीज़ जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। तो इसी बात के साथ मैं आज का प्रोग्राम को इख्तिताम पे लाता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।